हाय नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसएससी फॉर श्योर में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। कल एसएससी सीपीओ 2020 का नोटिफिकेशन आया है, तो काफ़ी सारे लोगों को जो डाउट था कि शायद एग्ज़ाम टाइम से होगा या नहीं होगा, इस साल एग्ज़ाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो अभी रिसेंटली टीसीएस ने एम्स का जो पीजी एंट्रेंस का टेस्ट होता है वो कराया, जिसमें करीब करीब 50,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो टीसीएस हमारा वेंडर है, टीसीएस एग्जाम करा भी रहा है, तो मान के चलिए सारे एग्जाम्स टाइम से होंगे। कई बच्चे जिनका एसएससी सीएचएसएल 2019 पेंडिंग है ना, अभी आने वाले टाइम में होने वाला है, उनके लिए ये क्लास है। और बेसिकली एसएससी सीपीओ 2020 के लिए ये क्लास है। या आप एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल टारगेट कर रहे हो जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रैक्टिस करनी हो, उसके लिए ये क्लास है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत इंजॉय करके मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और एक बात, अगर आप पे करना चाहते हो और पेड कोर्सेज देखना चाहते हो, डेफिनेटली आपको अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज एक प्लेटफॉर्म में एक नॉमिनल सी फीस में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं। तो चलिए मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहला सेंटेंस, और कोई भी टॉपिक कोई भी सेंटेंस शुरू करने से पहले, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले सबसे पहले उसके इंस्ट्रक्शन पढ़ने चाहिए। मैंने यहाँ से इंस्ट्रक्शन हटा दिया, इंस्ट्रक्शन की स्लाइड हटा दी, बट मैं बता दूँ एरर डिटेक्शन के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको 4 पार्ट में सेंटेंस दे रखा होता है या कंप्लीट सेंटेंस दे रखा होता है, उसके बाद 4 पार्ट में पूछा जाता है किस पार्ट में एरर है। तो आपको जिस पार्ट में एरर होती है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है। तो सबसे पहला सेंटेंस हम पढ़ते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है ईच ऑफ द गर्ल्स इन माई क्लास सिंग्स वेल। ईच ऑफ द गर्ल्स इन माई क्लास सिंग वेल। तो सबसे पहले सबसे बेसिक सी चीज जो मैंने आपको बताया था एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी होती है, वो क्या होता है? दैट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या कहता है? किसी सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो वर्ब भी होगी, वर्ब है तो सब्जेक्ट भी होगा। जो दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है वो ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल। वापस से सेंटेंस को रीड आउट करते हैं। ईच ऑफ द गर्ल्स, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट का पार्ट। वर्ब और वर्ब के बाद के पार्ट को क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट, है ना। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जब मैं आपको सेंटेंस पढ़ाऊंगा डेफिनेटली मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाला हूँ। आपको एक फॉर्म इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन की क्लासेस चाहिए, अपने आप को उस क्लास में एनरोल कर दो। बहुत जल्द अराउंड 20th से ही मैं शुरू करने वाला हूँ उस क्लास को, ठीक है। तो अभी आपने देखा ईच ऑफ द गर्ल्स ये सब्जेक्ट था, तो ईच ऑफ द गर्ल्स ये सब्जेक्ट कैसा हो गया हमारा? सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा हो गया? सिंगुलर। वर्ब यहाँ पे कैसी लगी हुई है? प्लूरल। मैंने बताया था वर्ब को जब सिंगुलर बनाना होता है तो उसमें एस या यस ऐड कर देते हैं। तो सिंग की जगह क्या हो जाएगा? सिंग्स। इसके फर्स्ट पार्ट में एरर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। आई शेक हिज हैंड व्हेन ही अराइव्ड एंड व्हेन ही लेफ्ट। आई शेक हिज हैंड व्हेन ही अराइव्ड एंड व्हेन ही लेफ्ट। तो कंडीशनल सेंटेंस हैं, एंड से कनेक्टेड है। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो दोनों कंडीशन है वो किस टेंस में है? पास्ट टेंस में। और जो एक्टिविटी बताई गई है वो भी किस में होनी चाहिए? पास्ट में। तो यहाँ पर शेक की सेकेंड फॉर्म, या इसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, ये हो जाएगा आई शुक माई हैंड। आई शुक माई हैंड, ठीक है, when he arrived and when he left। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। द ओल्ड क्वामा ग्रे हॉर्स that was standing beside the barn had a sad look in its eyes, and when it saw the shotgun that the farmer was carrying। The old grey horse, subject क्या है? The old grey horse that was standing beside the barn and had a sad look in its eyes when it saw the shotgun that the farmer was carrying। इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है वो बिल्कुल उनको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे जब हमने सेंटेंस को पढ़ा तो हमें सेंटेंस में कहीं से कोई भी एरर नहीं नजर आ रही है इस सेंटेंस में। तो ये नो एरर का एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैव एरर्स एंड सम आर करेक्ट। फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। So next sentence is like the young child sing a very sweet song for the audience। तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो रही है sing से। तो sing की फॉर्म क्या होती है? फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होती है? sing, sang और
sung। यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, तो वहां पर क्या लगेगा, sang। आगे बढ़ते हैं, सिंग कोई भी फॉर्म नहीं है वर्ब की। आगे बढ़ते हैं, nowhere is the resulting confusion more evident except in campaign speeches made by different campaigners of the same type। यहाँ पर बहुत छोटी सी एरर है, अगर आप इसको फाइंड आउट कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरर है वो क्या कह रहा है, एक्सेप्ट के साथ में क्या लगा हुआ है, प्रीपोजिशन इन, जो कि सुपरफ्लुअस है। या तो यहाँ पर हम ऑफ लगा देते हैं, या इन लगा हुआ था तो इसको भी हम हटा देते हैं, क्योंकि एक्सेप्ट का खुद मतलब होता है के बजाय। एक्सेप्ट का क्या मतलब होता है, के बजाय। सो nowhere is the resulting confusion more evident except of campaign speeches made by different campaigners of the same party, or except campaign speeches made by different campaigners of the same party। तो किस पार्ट में एरर है, पार्ट 3 में। तो थर्ड पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज लाइक, एज आई प्रेफर कॉफी दैन टी, माय फ्रेंड्स ऑलवेज टेक द ट्रबल टू गेट मी अ कप ऑफ कॉफी। कल मैंने इसके बारे में बताया हुआ था आपको कि प्रेफर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। प्रेफर के साथ प्रीपोजिशन लगता है टू। प्रेफर के साथ प्रीपोजिशन लगता है टू, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। देन की जगह पे क्या लगेगा, टू। नेक्स्ट सेंटेंस, आई ऑलवेज हैड अ फैंसी टूवर्ड्स बिग लग्जूरियस कार्स। आई ऑलवेज हैड अ फैंसी टूवर्ड्स बिग लग्जूरियस कार्स। तो किस पार्ट में एरर है, इसको आप बिल्कुल देखिए। आई ऑलवेज हैड अ फैंसी टूवर्ड्स बिग लग्जूरियस कार्स, तो मेरी अभी भी फैंटेसी है ना। आई हैव, ये पॉजिटिव केस में हैव का यूज हो रहा है। आई ऑलवेज हैव अ फैंसी टूवर्ड्स बिग लग्जूरियस कार्स। हैड की जगह क्या हो जाएगा, हैव। फर्स्ट पार्ट में एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वुड लाइक अ बाइक इन कम्यूटिंग टू वर्क। आई वुड लाइक अ बाइक इन कम्यूटिंग टू वर्क। यहाँ पर सेंटेंस में कम्यूटिंग ना होकर के हम यहाँ पर इन्फिनिटिव लगा सकते हैं। आई वुड लाइक अ बाइक टू कम्यूट फॉर वर्क। आई वुड लाइक अ बाइक टू कम्यूट फॉर अ वर्क, और टू कम्यूट कम्यूट टू वर्क। फॉर वर्क या टू वर्क दोनों करेक्ट है। तो यहाँ पर इन कम्यूटिंग की जगह पर हम इन्फिनिटी यूज करेंगे, टू कम्यूट। आगे बढ़ते हैं, आई प्रेफर एप्पल्स मोर देन ऑरेंजेस। तो देन नहीं लगता है, प्रेफर के साथ क्या लगता है, मोर देन को यहाँ से हटाएंगे, मोर देन की जगह पे क्या लगाएंगे, टू। आई प्रेफर एप्पल्स टू ऑरेंजेस। नेक्स्ट सेंटेंस, माई हस्बैंड वॉज वर्क सो आई वेंट शॉपिंग। तो काफी देख के आपको लग रहा होगा ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनना चाहिए। माई हस्बैंड वॉज, या तो हम इसको वर्क को क्या कर सकते हैं, एट वर्क कर सकते हैं, या इसको कर सकते हैं वर्किंग, आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं। तो माई हस्बैंड वॉज एट वर्क सो आई वेंट शॉपिंग, या माई हस्बैंड वॉज वर्किंग सो आई वेंट शॉपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, द मून आर फुल एंड द स्टार्स आर आउट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए, द मून कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। इसके साथ कैसी वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर इज लगेगा। द मून इज फुल एंड द स्टार्स आर आउट। नेक्स्ट सेंटेंस, द फायर इन द अपार्टमेंट बिल्डिंग इफेक्टेड ओवर 20 फैमिलीज। तो यहाँ पर कुछ होमोफोन्स होते हैं, लाइक यहाँ पर जो वर्ड यूज होगा वो होगा अफेक्टेड। ओके, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। इफेक्ट का मतलब कैसा होता है, प्रभाव। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित। ठीक है, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित। ठीक है, तो एक वर्ब हो जाता है, एक नाउन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ सेंटेंसेस और हैं, लाइक शी एक्सरसाइज्ड discretion in investigating whether her husband eloped with his ex-girlfriend. She exercised means
simple past tense. Okay, simple past tense. She exercised discretion in investigating whether her husband eloped with his ex girlfriend. तो ये सेंटेंस कैसा एग्जांपल है? नो एरर का। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस इज लाइक द लॉयर डिड्यूस्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एविडेंसेस। इतने पार्ट को आप पढ़िए। द lawyer deduced from the existing evidences that the accused was involved in the heinous crime। तो ये सेंटेंस भी कंप्लीटली फाइन है। इस सेंटेंस में भी कोई भी एरर नहीं है। तो ये दो सेंटेंस नो एरर के एग्जांपल हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज लाइक neither the chips which were cheaper nor the pizza interested the kid। neither the chips which were cheaper nor the pizza interested the kid। तो यहाँ पर क्या करेक्शन करना है? तो यहाँ पर which का आप यूज देखो, which किस फॉर्म में आ रहा है। neither the chips were cheaper nor the pizza interested the kid। तो यहाँ पर which की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। neither the chips were cheaper nor the pizza interested the kid। next sentence, the travelers were pacified when to hear that the plane had landed on the runway much before the official announcement। The travelers were pacified when to hear that the plane had landed on the runway much before the official announcement। तो यहाँ पर एक चीज आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि यूजलेस होते हैं। जैसे पिछले सेंटेंस में which यूजलेस था, इस सेंटेंस में which का कोई भी यूज नहीं था। इसी तरीके से इस सेंटेंस में आप देखो when का कोई भी यूज नहीं है। The travelers, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। The travelers were pacified to hear that the plane had landed on the runway much before the official announcement। Next sentence, since my mother was angry, so I did not utter a word। Since my mother was angry, so I did not utter a word। ऐसे सेंटेंसेस में क्या करेक्शन करते हैं? देखो, सिंस के साथ कंडीशन स्टार्ट होती है, सिंस माय मदर वाज एंग्री, उसके बाद कंजंक्शन ना लगा करके क्या यूज करते हैं? एक क्वामा। सिंस माय मदर वाज एंग्री, सो हटा देंगे क्वामा, आई डिड नॉट अटर अ वर्ड। सो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस, वाइज मैन फॉलो नोबेल आइडियाज वेयर एज फूल्स डिसरिगार्ड देम। तो एसएससी के सिलेबस में स्पेलिंग करेक्शन या स्पेलिंग टेक्स्ट भी है, मतलब आपको करेक्ट स्पेलिंग आनी चाहिए। कई बार एसएससी सेंटेंस में कुछ एरर ऐसी दे देता है जो कि स्पेलिंग की एरर होती हैं। अब जैसे यहाँ पर आप नोबेल देखो, तो यहाँ पर नोबेल का मीनिंग क्या निकल करके आ रहा है? नोबेल प्राइज। अल्फ्रेड नोबेल, आपको नोबेल नाम पता होगा। तो ये क्या हो गया हमारा? नाउन। बट एक्चुअल में हमें यहाँ पर क्या यूज करना है? एडजेक्टिव। कैसी? नोबल। तो यहाँ पर स्पेलिंग का एरर देख लीजिए। ठीक है, NOBLE, ये वाला नोबल यूज होगा, ये वाला नोबल यूज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। द नेवल ऑफिसर्स सक्सेसफुली फॉट द पायरेट्स who had looted and plundered for many years। तो यहाँ पर भी स्पेलिंग का ही एरर है। द नेवल ऑफिसर्स, ओके, तो नेवल की स्पेलिंग क्या होगी? NAVAL, मतलब रिलेटेड टू नेवी। सो द नेवल ऑफिसर्स सक्सेसफुली फॉट द पायरेट्स who had looted and plundered for many years। Next sentence, he acted not as per my advice but somebody else। यहाँ पर एक नई पार्ट की एरर आएगी, है ना? तो आपको एपोस्ट्रोफे के बारे में पता होगा। यहाँ पर जो एरर है वो कैसी एरर है? एपोस्ट्रोफे की एरर है।
तो एक मैंने रिक्वेस्ट की थी, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो या किसी का भी वीडियो देख रहे हो, पेन और पेपर लेकर के बैठा करें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको नोट डाउन करके रखना पड़ता है एग्जाम्पल के साथ। तो इस सेंटेंस में देखो क्या एरर है। ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस, कंप्लीटली फाइन, बट समबडी एल्स, लेकिन किसी और से। तो हमें कंपैरिजन किससे करना है? कंपैरिजन करना है उसकी एडवाइस से। तो यहाँ पर एल्स के साथ क्या हो जाएगा? यूज एपॉस्ट्रोफी, एल्सेस हो जाएगा एल्स की जगह। He acted not as per my advice, but somebody else's. Next sentence: the chairs in the room are in a state disarray. The chairs in the room are in a state disarray. ओके, तो यहाँ पर बहुत छोटी सी एरर है, प्रीपोजिशन की एरर है। द चेयर्स, तो चेयर भी यहाँ पर प्लूरल में यूज हो रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट तो एग्री हो रहा है। यहाँ पर देखो स्टेट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है? स्टेट ऑफ। ओके, तो स्टेट के साथ प्रीपोजिशन यूज हुआ ऑफ, इस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस: अशोका द ग्रेट was regarded one of the greatest emperors and the world has ever produced. Ashoka the Great was regarded one of the greatest emperors the world has ever produced. तो इस तरीके के सेंटेंसेस अगर आपको रूल नहीं भी पता होते और आप न्यूज़पेपर रीडिंग या कोई भी बुक की रीडिंग कर रहे होते हैं, आपकी रीडिंग स्किल्स बेहतर है, तो आप बिल्कुल ये चीज़ अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किसी का जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहाँ पर एक वर्ड यूज होता है, उसका नाम है एज। तो अशोका द ग्रेट वॉज रिगार्डेड एज, Ashoka the Great was regarded as one of the greatest emperors the world has ever produced. ऑप्शन 2 में इसके एरर है, ऑप्शन 2 करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। Will you please give me little milk for my cat? Will you please, अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस करी हैं अनअकैडमी पे या यूट्यूब पे भी, तो मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करी थी, लाइक लिटिल, a little और the little, few, a few और the few। कहाँ पर किसका यूज करते हैं? लिटिल, a little, the little, few, a few और the few। तो एक क्वांटिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आउट ऑफ 100 आपके पास कोई चीज़ 2 है तो वो कैसी हो गई? लिटिल। आप परसेंटेज वाइज निकाल के देख सकते हो, है ना। अगर आपके पास 30 आउट ऑफ 100 हैं चीज़ें तो आपके पास आ लिटिल हो गई। सिमिलरली अगर आपके पास 60 या 70 हैं आउट ऑफ 100 तो वो हो गई द लिटिल। सिमिलरली फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। तो ये सारी चीज़ें एकदम सिमिलैरिटी है, आपको समझ में आना चाहिए कब कहाँ पर कौन सा यूसेज होना है। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में विल यू प्लीज गिव मी, यहाँ पर यूज होगा आ। विल यू प्लीज गिव मी अ लिटिल मिल्क फॉर माई कैट, यहाँ पर ए का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस: द लाइट बल्ब्स ऑन द हॉल, द लाइट बल्ब्स ऑन द हॉल नीड टू बी चेंज। तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब की कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दिक्कत है प्रीपोजिशन की। तो ऑन द हॉल की जगह क्या होगा? इन द हॉल। नेक्स्ट सेंटेंस: a recent survey indicates that the number of drug addicts grew day by day. Okay, a recent survey indicates, कैसा सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। that the number of drug addicts grew day by day। तो जब हम प्रेजेंट में किसी चीज़ की बात कर रहे हैं और वहाँ पर हम किस टेंस का यूज कर लेंगे आगे कंडीशन में? ग्रोइंग, ing फॉर्म, कंटिन्यूअस टेंस का। A recent survey indicates that the number of drug addicts growing day by day. Next sentence: I want to exchange my Maruti from a Santro. Okay, तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन लगने वाला है? क्योंकि from तो नहीं यूज होगा। I want to exchange my Maruti with a Santro, with भी ठीक है, या थोड़ा बेटर क्या है? to, सॉरी to नहीं होगा, for। या तो आप विद लगा लीजिए या फॉर का यूज कर लीजिए। तो फॉर लगाएंगे थोड़ा बेहतर लगेगा सेंटेंस। आई वांट टू एक्सचेंज माय मारुति फॉर अ सेंट्रो।
ओके, सो लास्ट स्लाइड है आज की, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लग रहे होंगे क्वेश्चंस। सो देयर वर एक्सटेंसिव लॉन इन फ्रंट ऑफ द बंगलो, देयर वर एक्सटेंसिव, तो सब्जेक्ट यहाँ पर चेंज करेंगे। मैंने कहा था रेयरली कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिनके सब्जेक्ट में चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के सब्जेक्ट में चेंज होगा, वर्ब किस फॉर्म की है, प्लूरल फॉर्म की है। सेंटेंस किस फॉर्म का, सब्जेक्ट किस फॉर्म का होगा, प्लूरल फॉर्म का होगा। तो लॉन की जगह क्या हो जाएगा, लॉन्स। सब्जेक्ट और प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस या ईएस का जोड़ देते हैं। नेक्स्ट सेकंड लास्ट सेंटेंस, ईच ऑफ द गर्ल्स हैव कम विद हर बुक्स। तो सबसे पहला सेंटेंस आज की स्लाइड पर जो था वो भी इसी तरीके से था। ईच ऑफ द गर्ल्स, ये है हमारा सब्जेक्ट। ये कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। तो इसके साथ जो वर्ब लगनी चाहिए वो कैसी लगनी चाहिए, सिंगुलर। तो वहां पर वर्ब लगेगी हैज। तो अब सेंटेंस बिल्कुल फाइन है, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज कम विद हर बुक्स। लास्ट सेंटेंस, मी एंड माय वाइफ वर एट होम लास्ट नाइट। तो यहाँ पर मी से सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होती, कैसे स्टार्टिंग होती है, आई से। आई एंड माय वाइफ वर एट होम लास्ट नाइट। सो ये था आज के कुछ सेंटेंसेस। मैंने आपसे प्लस क्लास के बारे में बताया था। तो अभी रिसेंटली एसएससी सीपीओ 2020 का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है जून 22 2020 से। तो अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म या स्टेनोग्राफर का भी सेम बैच स्टार्ट हो रहा है 22 जून 2020 से, अगर आप अभी प्लस पे लॉगिन करते हो तब परचेस करने के लिए आप रेफरल कोड यूज़ करो SSC फॉर श्योर, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या डाउट है किसी भी चीज़ को ले करके, बिल्कुल आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी आप SSC फॉर श्योर नाम से सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम। आई होप यू गाइज आर एंजॉयिंग। प्लीज शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट। कोई भी क्वेश्चन, डाउट, कुछ भी हो कमेंट करके बता देना या व्हाट्सएप पे पिंग कर लेना। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।